श्री राम। सुनी स्नेहमय पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरत मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य करम कर पूजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकतन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहें दरस निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। लड़का ही ते रघुवर बानी, पालत नीत प्रीत पहचानी। शील सकोच सिंधु रगराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुहाऊ। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत कर मोरे। प्रेम मगन तेहि समय सब, सुन आवत मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठऊ, रघुकुल कमल दिनेश। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। गुरु समाज भाईन सहित, राम राजपुर होऊ। अछत राम राजा अवध, मरिय मांग सबको। गुरु समाज भाईन सहित, राम राजपुर हो। अयोध्यावासी नित्य प्रति देव आराधन करके अपने अपने देवताओं से एक आशीर्वाद पाना चाहते हैं। आशीर्वाद में उनकी अंदर की जो अभिव्यक्ति है कि उनको क्या चाहिए। गुरु समाज भाईन सहित, राम राजपुर हो। अपने बुजुर्गों के साथ, गुरु समाज है ना, बड़े बडील बुजुर्ग, और भाइयों के सहित राम जी राजा बनके अपने पुर में हों। अपनापुर अर्थात श्री अवध धाम, पवित्र धाम। अछत राम राजा अवध। और जिस समय भगवान श्री राम राजगद्दी पे बैठे हों, तब तक हमारा जीवन रहे और उनका दर्शन करके शरीर का प्रारब्ध पूरा हो। अर्थात लंबे समय तक राम जी राजगद्दी पे विराजमान हों और ये अपने पूरे जीवन, जो शेष जीवन है, उसमें राम जी का दर्शन करते हुए, राम जी का दर्शन लाभ लेते हुए श्री अवध पवित्र धाम में शरीर छोड़ना चाहते हैं। अवध तजे तन नहीं संसारा। अयोध्या में शरीर छोड़ने, चार खान जग जीव अपारा। श्री राम उखमज, स्वेदज, अंडज, पिंडज, ये चार प्रकार के जीव कहे गए हैं। तो चार खान जग जीव अपारा, अपरिमित जीव हैं। और कोई भी किसी भी प्रकार से श्री अयोध्या में शरीर छोड़ता है, ये नहीं पशु पक्षी इत्यादि हैं, उनका कोई मानसिक चिंतन ऐसा हो कि भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ें, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो वायरस इत्यादि हैं, अगर इनका भी शरीर अयोध्या में छूटे तो अवध तजे तन नहीं संसारा, फिर उनको संसार में नहीं आना होता। अर्थात इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। आएंगे तो अयोध्या में ही आएंगे, वो अवध को छोड़ के नहीं आएंगे कई बार। और पूरी प्रभाव, अयोध्या का प्रभाव तो फिर दिव्य है। ये सात पुरी जो मोक्षदायका हैं, विष्णुपाद अवंतिका, नाभो द्वारावती, मध्य च कांचीपुरी,
उसके बाद मायापुरी हृदय है, मुदा हरंती मथुरा, ये कंठ स्थान जो है वो मथुरापुरी है। और काशी जो है अभिमुक्त क्षेत्र, आज्ञा चक्र। और अवधपुरी अयोध्यापुरी मस्तके सहस्त्रार, ये 7 पुरी जो हैं इस शरीर के अंदर बताई गई हैं, मोक्षदाय का जो पुरी है। तो अवध जो है वो सहस्त्रार है। वहां पहुंचने के बाद यत गत्वा ना निवर्तन्ते, फिर लौटना नहीं होता है। वैसे तो मणिपूरक चक्र तक पहुंचने के बाद फिर माइक जंजाल में जीव नहीं फंसता है। जब तक हम मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र तक रुके हुए हैं तब तक संसार में आवागमन चलता रहता है। इससे ऊपर जब चिति शक्ति, कुंडलनी शक्ति ऊर्ध्वगमन करती है तो उसके बाद मणिपूरक चक्र का भेदन करके जब आगे बढ़ती है, ये मणिपूरक चक्र बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। इससे किडनी, गुर्दे, लीवर, हृदय, ये सब अंग प्रभावित होते हैं। ये सब अंगों को प्रभावित करती है। और इसका बीज जो है रंग है, अग्नि तत्व है इसका। तो ये जो मणिपूरक चक्र है बहुत महत्वपूर्ण चक्र है अपने आप में। नाभि, ये माता के गर्भ में जब शिशु रहता है तो इसी नाभि में नाल जुड़ी रहती है और इस नाभि से पूरे शरीर का पोषण होता है। और जो भोजन इत्यादि पचाने इत्यादि में अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देम आश्रिता, तो ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपको शायद मालूम हो, हम जो भी भोजन करते हैं उसमें फिर रस बनता है और उसमें फिर वायरस पैदा होते हैं। और वायरस पैदा होने के बाद वायरस या बैक्टीरिया ज़्यादा उपयुक्त है, बैक्टीरिया पैदा होते हैं और उन बैक्टीरिया से वो मस्तिष्क पे हार्मोन्स को सक्रिय करता है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, आज का विज्ञान इन सब बातों को स्वीकार करता है कि हम जो भी भोजन करते हैं उससे जो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया से हमारे मस्तिष्क पे जो हार्मोन्स हैं वो सब सक्रिय होते हैं, प्रभावित होते हैं। और उनके द्वारा हमारी चित्तवृत्ति, और फिर उसके द्वारा वो जो रस बनता है वो फिर शरीर में फिर भिन्न भिन्न अंगों में सक्रिय होता है। तो ये पूरा सिस्टम जो है, इसीलिए आहार के ऊपर हमारे यहाँ बहुत जोर दिया गया है। आहार और विहार, अगर हम सही दिशा में भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आहार शुद्धि बहुत जरूरी है। बहुत शुद्ध सात्विक आहार, आयु सत्बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धारिदा आहार सात्विक, ये जो सात्विक आहार है तो मतलब बहुत दूरदर्शी हमारे ऋषि महर्षि संत महापुरुष रहे हैं, उन सब ने विचार करके। तो हम बता रहे थे अयोध्यापुरी में शरीर छोड़ने से अब तजे तन नहीं संसारा। और सोचो कि अयोध्या नहीं पहुंच सकते, वैसे 4 प्रकार के अयोध्यावासी हैं। एक तो जन्म से अयोध्या में जन्म लिए रह गए, कुछ ऐसे हैं कि जन्म तो कहीं बाहर हुआ था पर अयोध्या में जाके बस गए, कुछ ऐसे हैं कि जन्म अयोध्या में हुआ था फिर कहीं बाहर जाके बस गए, परंतु समैया उत्सव इत्यादि पे जो विशेष 3
चैत्र मास, कार्तिक मास और श्रावण मास, इन 3 महीनों में विशेष अयोध्या में उत्सव इत्यादि होते हैं। तो उस समय समैया उत्सव कहलाते हैं ये सब। उस समय पहुंच जाते हैं, वो भी अयोध्यावासी हैं। और कुछ ऐसे अयोध्यावासी हैं कि जो ना तो जन्म वहाँ, ना कर्म वहाँ, ना तो कर्म से वहाँ रहे, ना जन्म से वहाँ रहे, परंतु मानसिक चिंतन के द्वारा अयोध्या। वैसे हमने अपने जीवन में देखा है, अयोध्या रेलवे स्टेशन पे गार्ड ट्रेन से उतरा, ट्रेन में जो गार्ड होता है, और उसने प्लेटफार्म के भूमि को स्पर्श करके मस्तक पे लगाया, अयोध्यापुरी को नमस्कार किया, फिर ट्रेन में, वो हावड़ा जाती है ट्रेन अयोध्या होते हुए, तो हावड़ा एक्सप्रेस, देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस, तो वो अयोध्या के प्रति बहुत से लोग ऐसे भी आस्थावान हैं कि जो नहीं पहुंच पाते, पर कम से कम भगवान ने ऐसा अवसर तो दिया है, रेलवे स्टेशन से निकलना होता है, तो चलो वहीं से पुरी को प्रणाम कर लें। तो अयोध्या बड़ा पवित्र धाम है भगवान का, बड़ा पवित्र धाम है, और उसकी महत्ता सरजू माता ने बहुत बढ़ा दी है। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। करोड़ों कल्पों तक काशी बसे, अभिमुक्त क्षेत्र है, सो काशी से ये कसना, शोक असी, शोक को काटने के लिए तलवार, सब शोकों को दूर कर देती है, काशीपुर है, अभिमुक्त क्षेत्र है, बड़ा पवित्र धाम है। पहले इसका नाम केशवपुरी था, फिर भगवान नारायण ने भगवान शंकर को दे दिया। कहा जाता है त्रिशूल पे बसी हुई है ये काशी, भगवान शंकर के। बड़ा पवित्र धाम है। तो कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प निवास, और एक कल्प तक मथुरा में निवास किया जाए, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास, और सरजू के तट पे एक निमिष कोई रहे तो वो पलड़ा भारी है, तुले न तुलसीदास, तुलना नहीं की जा सकती इनकी। करोड़ों कल्पों तक काशी, मथुरा कल्प निवास, मथुरा कल्प हजार भी कुछ लोग कहते हैं, जो भी है। तो अयोध्यापुरी बड़ी पवित्र भूमि है। फिर सरजू है वहाँ, महाराज वशिष्ठ जी के द्वारा लाई हुई सरजू, भागीरथ इस गंगा को लेके आए और वशिष्ठ जी महाराज सरजू को लेके आए। वैसे मानसरोवर से सरजू की उत्पत्ति है, भगवान का नेत्र के एक बूंद जल गिरा था, उससे मानसरोवर हुआ। ये बिंदु सरोवर, बिंदु सरोवर जो आपके गुजरात में सिद्धपुर, वहाँ भी भगवान नारायण के नेत्र से जल गिरा। जब कर्दम ऋषि ने वहाँ तपस्या की और भगवान से वरदान मांगने का बात आई, तो उन्होंने कहा मैं विवाह करना चाहता हूँ। नेत्रों में जल भर आया कि इतनी कठोर उग्र तपस्या करने के बाद भी क्या मांगा। वो अपने पूर्वजों को तारने के लिए, उद्धार के लिए ऐसा मांगे थे। और वैसे कर्दम ऋषि बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके द्वारा भगवान कपिल का अवतार हुआ। ये जो मनु महाराज की कन्या शाम्भु मनु, उनकी जो कन्या देवहूति, वो कर्दम ऋषि के साथ विवाही। भगवान ने जब आशीर्वाद दे दिया कि हाँ तुम जैसा चाहते हो, तुम मनु महाराज अपनी कन्या देवहूति को लेके आए और कहा महाराज भगवान ने मेरे को आदेश दिया है कि आप इसको स्वीकार करें, इसका पानी ग्रहण करें। तो हम तो वो नेत्र के बूंद का जल की बात कर रहे थे, तो वहाँ भी बिंदु सरोवर जो बना है
वो भी ऐसे ही बना है। ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति शंकर जी के नेत्र से जल गिरा उससे हुई है, और शंकर जी का जो श्वेद है पसीना, उससे नर्मदा जी की उत्पत्ति हुई। चलो इन सब बातों में तो ये अयोध्यावासी चाहते हैं कि जितना शेष जीवन है वो भगवान के दर्शन करते हुए भगवान के पवित्र धाम अयोध्या में बीते, और अंतिम समय भगवान का दर्शन करके अवध मरिए मांग सबको, फिर अवध में ही हमारा देहावसान हो जाए, ऐसा सब मांग रहे हैं, ऐसा सब मांग रहे हैं। अछत राम राजा, जिस समय भगवान श्री राम राजा हों तब, मतलब राम जी का दर्शन करते हुए अयोध्या पवित्र भूमि में, अयोध्या पवित्र धाम में शरीर का देहावसान हो, और अगर व्यक्ति भौगोलिक दृष्टि से जो अयोध्या है वहाँ नहीं पहुँच सके तो सहस्त्रार में प्राण को स्थापित करके सहस्त्रार में चिति शक्ति कुंडलनी शक्ति को प्रवेश करा के स्थित करके अगर शरीर छोड़ता है तो वही अयोध्या का लाभ मिलता है, वही अयोध्या का लाभ मिलता है, अयोध्या धाम का। तो ये सब वाणी जब ऋषि मुनियों ने सुनी, जो विरक्त मुनि हैं, विगत रक्त, विरक्त, जो रक्त से संबंध नहीं रखते हैं, संसार के लोग रक्त से संबंध, ब्लड रिलेशन कहते हैं ना, तो ये रक्त से संबंध, और विरक्त, विगत रक्त, रक्त से संबंध नहीं रखते, वो हैं विरक्त। तो सुनी स्नेहमय पुरजन वाणी, निंदहि जोग विरत मुनि ज्ञानी। जो वैराग्यवान ज्ञानी मुनि हैं, हमेशा ख्याल रखना, ज्ञान विरति से ज्ञान होता है, वैराग पहले होगा। जैसे बिन विराग सन्यासी, बिना वैराग के सन्यास कोई ले भी ले तो वो शोभा नहीं देता। और जोग ते विरति, विरत्ते ज्ञान, जोग से वैराग्य और वैराग से ज्ञान, ये सोपान है। तो निंद ही जोग विरत मुनि ज्ञानी, ये जो ज्ञानी मुनि हैं, जो वैराग्य में लंबे समय तक जीवन जिए हैं, और हम अनेकों बार कह चुके हैं, विरति शब्द का अर्थ होता है विषयों की तरफ किसी भी प्रकार से आकर्षण ना हो। ऐसा नहीं कि एक ने वैराग्य कठिन जोग वैराग ऊंधों हो ना करियो, मीरा जी कहती हैं कि वैराग योग बड़ा कठिन है, हम नहीं करेंगे। वैराग कठिन, अब किसी ने जबरदस्ती वैराग तो धारण कर लिया, परंतु मन ना रंगा और कपड़े रंग लिए तो उससे उपहास के पात्र बनते हैं, उपहास के पात्र। जब वैराग्य हो तभी फिर सन्यास की तरफ या वानप्रस्थी जीवन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो निंद ही जोग विरत मुनि ज्ञानी, सुनी स्नेहमय पुरजन। इन अयोध्या वासियों की जो वाणी है, इसको सुन के निंद ही जोग, ये जोग बेकार है, ये सब आसन प्राणायाम यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान योग सब बेकार, छोड़ो। अरे देखो भगवान के प्रेम का परिणाम, भगवान की भक्ति देखो, ज्ञान वैराग्य तुच्छ दिखाई दे रहे हैं उनको, मुक्ति निरादर, भक्ति लुभाने, भक्ति उनको इतना लोभायमान कर ली है, इतना आकर्षित कर ली है कि उनको ये सब बेकार। निंद ही जोग विरत मुनि ज्ञान, कहते हैं ये सब छोड़ो, जो जोग ज्ञान बेकार, इनकी कोई जरूरत नहीं।
धन्य है इन सब का जीवन। घर में रहते हैं बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ, और कितना भगवान के प्रति इनका स्नेह है, प्रेम है। यही विधि नित्य कर्म कर पुरजन, राम ही करहीं प्रणाम पुलकतन। इस प्रकार से नित्य कर्म करके पुरजन जो हैं, अयोध्यावासी जो हैं, राम ही करहीं प्रणाम पुलकतन। प्रणाम करने में शरीर पुलकायमान होना चाहिए। राम ही करहीं प्रणाम पुलक तन। अगर हम प्रणाम कर रहे हैं और शरीर पुलकायमान नहीं हो रहा, तो वो प्रणाम प्रणाम नहीं है। प्रणाम शब्द का अर्थ तो आप सबको अनेकों बार बताया गया है, प्रकृष्ट करके नमन। नमन करने की जो चरम सीमा है, जितना अधिक हम झुक सकते हैं, अधिक से अधिक जितना हम झुक सकते हैं उतना झुकना है, परंतु उसके साथ साथ शरीर भी पुलकायमान होना। प्रसन्नचित होते हैं, प्रेम में भरते हैं, शरीर पुलकायमान होना। राम ही करें प्रणाम पुलक तन। बहुत हर्षित हृदय से शरीर पुलकायमान हो रहा है, भगवान को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहें दरस निज निज अनुहारी। उसमें जो अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक वर्ग हैं, अनेक कक्षाएं हैं, ऊंच नीच मध्यम नर नारी, इस प्रकार से वो जो समाज है, उत्तम मध्यम नीच, इसमें वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, बालपन, किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था, या बालपन, अधेड़ अवस्था, और फिर वृद्ध अवस्था, नर और नारी, सभी अवस्थाओं में। इसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सभी जो हैं ऊंच नीच मध्यम नर नारी, मतलब सभी वर्गों के लोग, लहें दरस निज निज अनुहारी, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार दर्शन लाभ ले रहे हैं। कोई चरण स्पर्श कर रहा है, कोई अंक माल दे रहा है, जिसकी जैसी योग्यता है, अपने अपने अनुहारी, निज निज अनुहारी, अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप भगवान के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। दर्शन का लाभ सबको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिल रहा है, परंतु अपने अपने योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी कक्षा के अनुसार। और भगवान बड़े सावधान है। सावधान सबही सन्मानी। भगवान सावधानी पूर्वक मर्यादा का ख्याल करते हुए, भगवान श्री राम जो हैं मानव मर्यादा के अनुसार कार्य करते हैं। ब्रह्म है, भगवान है, इसकी मर्यादा नहीं, वो तो भगवान है तो उसकी मर्यादा होती ही नहीं है। कोई सीमा थोड़ी है परमात्मा की, कोई सीमा नहीं। इंसान एक सीमा में आबद्ध होता है, मानव एक सीमा में आबद्ध होता है। तो भगवान जो हैं मानवोचित मर्यादा का पालन करते हुए, मर्यादा सीमा का पालन करते हुए, सावधान समहि सन्मानी, सावधानी पूर्वक सबका सम्मान करते। यह नहीं कि प्रणाम किया और हम उस तरफ देखे भी नहीं। नहीं, प्रणाम जब किया जाता है तो बीच में भगवान साक्षी रूप में होते हैं, और दो व्यक्ति जब एक दूसरे के बीच अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो बीच में भगवान होते हैं। अगर प्रणाम स्वीकार नहीं किया जाता, जिस प्रकार से जो प्रणाम कर रहा है उसका उसी प्रकार से सत्कार होना चाहिए। तो सावधान सबही सन्मानी, भगवान सावधानी पूर्वक सबका सम्मान करते हैं। सकल सराहत कृपा निधान, और संपूर्ण समाज जो है कृपा निधान की सराहना करता है कि धन्य है कृपा निधान। छोटे बच्चों से लेके वृद्ध तक सबका ख्याल रखते हैं, शूद्र से लेके ब्राह्मण तक सबका ख्याल रखते हैं। सभी नर नारी, कन्याएं हों, बालक बालिकाएं हों, कोई भी हो,
सबका भगवान सम्मान करते हैं, सबका सम्मान। और आप देखेंगे हनुमान जी महाराज जड़ पर्वत को ते मेनाक होई श्रम हारी, मेनाक पर्वत आया कि हनुमान जी महाराज आप इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान ते ही परसा, स्पर्श करके उसको प्रणाम किया, कर्पुनि कीन प्रणाम। हनुमान ते ही परसा, कर्पुनि कीन प्रणाम, स्पर्श करके। उन्होंने ये नहीं कि तो पर्वत है, उसका स्पर्श करके उसको प्रणाम किया। तो भगवान श्री राम सबका सम्मान करते हैं सब। तो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो सही उपासक हैं, वो भी सबका सम्मान करते हैं। ये नहीं कि ये हमसे छोटा है, हमसे ऐसा है, हमसे ऐसा है, ऐसा है। सबके अंदर सब घट मेरा साइया, सबके अंदर हमारे प्रभु हैं, सबको यथोचित सम्मान देते हैं। वो तो कृपा निधान है ना, प्रभु कृपा निधान। तो सकल सराहत कृपा निधान, सभी लोग कृपा निधान भगवान श्री राम की सराहना करते हैं। लड़का ही ते रघुवर बानी, ये आज नहीं कि वन में आए हैं इसलिए ऐसा करने लग गए। लड़काई ते रघुवर बानी, पालत नीत प्रीत पहचान। रघुनाथ जी जो हैं, उनकी बान है, उनकी टेक है, उनकी आदत है, उनके शरीर में, रक्त में इस प्रकार की विचारधारा है, रक्त में है। कैसे? पालत नीत प्रीत पहचान, बचपन से ही भगवान में ये देख जाता है। नीति प्रीति को पहचान कर पालन करते हैं। नीति भी जानते हैं, प्रीति भी जानते हैं। नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, कौन राम सम जान यथार्थ। यथार्थ रूप में राम जी के समान नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को कोई नहीं जानता है। केवल एकमात्र परमात्मा है। कोई नीति जानता है, कोई प्रीति जानता है, कोई परमार्थ जानता है, कोई स्वार्थ जानता है, परंतु चारों को यथार्थ रूप में भगवान श्री राम ही जानते। तो लड़का ही ते रघुवर बानी, पालत नीति प्रीत पहचानी। रघुनाथ जी बचपन से ही नीति प्रीति को पहचान करके सबका लालन पालन करते आए हैं। शील संकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। और भगवान कैसे हैं? रघुराऊ तो हैं वो, रघु राजा हैं, राऊ यानी राजा, रघुकुल के राजा हैं। संकोच सिंधु, बड़े संकोची स्वभाव के हैं। इनको संकोच कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे होता है। जब किसी को कुछ देते हैं तो इनको संकोच होता है कि क्या दे रहा हूं। जो संपदा शिव राम नहीं, दीन दिए 10 मात, सोई संपदा सकुच ही, हर्ष दीन रघुनाथ। जो रावण ने कठोर तपस्या करके ऐश्वर्य धन वैभव पाया था, वो विभीषण को भगवान संकोच के साथ दे रहे हैं कि क्या दे रहा हूं अपने भगत को। ये भगत तो भक्ति करने वाला, इसके सामने संसार के सुख रजकन के समान है, नगण्य है। मैं इसको क्या दे, तो संकोच होता है भगवान। जब कोई भगवान की स्तुति करता है, भगवान की बड़ाई करता है, भगवान को बड़ा संकोच होता है। मैं इस लायक कहां कि मेरी कोई बड़ाई करे, मेरी कोई स्तुति करे। कोई अनीति की बात कह के भगवान से उसका अनुमोदन कराना चाहता है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान सबका अनुमोदन करते हैं, उनका नाम उपद्रष्टा। पीछे रह के, नजदीक रह के, साक्षी भाव से सबको देखते रहते हैं। अनुमंता चा, कोई कहता है ईश्वर नहीं है, भगवान कहते हैं ठीक है,
कोई कहता है ईश्वर 7वें आसमान पे है, भगवान कहते हैं ठीक है। कोई कहता है बैकुंठ में है, कोई कहता है क्षीर सागर में है, ठीक है। अनुमंता, सबका अनुमोदन कर। तो जब कभी कोई व्यक्ति शास्त्र विपरीत, अधार्मिक, अनीति की बात करता है और भगवान से उसका अनुमोदन चाहता है, तो भगवान को संकोच होता है, कैसे इसका अनुमोदन कर दिया जाए। तो भगवान बड़े संकोची स्वभाव के हैं, बहुत संकोची स्वभाव, संकोच के सिंधु हैं, समुद्र हैं वो। संकोच, इतना संकोच, इतना संकोच। गालियां कोई देगा ना, बड़े प्रेम से सुनेंगे, गर्दन उठा के सुनेंगे। नारद जी ने खूब कहा, खरी खोटी सुनाई, सुनते रहे। अरे नरसिंह मेहता भगवान को कहता था, दुई बाप का मतलब तू, तेरी 2 माँ हैं, तेरी 2 बाप हैं, तेरा क्या ठिकाना है। बड़े प्रेम से सुनते हैं नरसिंह मेहता के भजन। भक्त तो एक से एक छोड़ते नहीं इनको कहने में, और ये बड़े प्रेम से। और जब कोई वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण, ऋतिज, पाठक वेद ऋचाओं के द्वारा उनका स्तवन करते हैं तो गर्दन झुका लेते हैं। तो संकोची स्वभाव के हैं हमारे सरकार, बहुत संकोची स्वभाव। शील संकोच, सिंधु रगराऊ, सुमुख सुलोचन, सरल स्वभाव। नेत्र बहुत अच्छे हैं, सुलोचन, और सुमुख है, मुख भी बहुत सुंदर है। मुख वही सुंदर है जिससे मधुर, प्रिय, सत्य वाणी निकलती है। मुख सुंदर का कोई दूसरा लक्षण नहीं सोच लेना। ये सब संसार की जो सुंदर की परिभाषाएं हैं, चाइना में किसी दूसरे प्रकार के मुख को सुंदर माना जाता होगा, भारत में किसी दूसरे प्रकार के मुख को सुंदर माना जाता होगा, अफ्रीका में मोटे मोटे ओष्ठ, चाइना में चपटी नाक, पीला शरीर, सौंदर्य। सब जगह सौंदर्य की अलग अलग परिभाषाएं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी या भारतीय आर्ष ग्रंथों में जब सौंदर्य की परिभाषा आती है, सुमुख, सुमुख सुलोचनी पिक बचनी, तो सुमुख भगवान का मुख बड़ा सुंदर है। क्यों? क्योंकि उससे प्रिय, मधुर, मृदु, कोमल और सत्य वाणी निकलती है। उससे सत्य वाणी, जिसकी वाणी में सत्यता है, मृदुलता है, मधुरता है, प्रियता है, वो उसका मुख सुंदर है, उसका मुख सुंदर है। सुलोचन, नेत्र वही सुंदर हैं निर्लिप्त भाव से जो देखते हैं। तो भगवान के नेत्र बड़े सुंदर हैं और सरल स्वभाव है। भगवान का स्वभाव बड़ा सरल है। जैसे एक छोटा बालक निर्दोष है, उसी प्रकार से बालकवत स्वभाव है। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। राम जी के गुण कहते हुए सब लोग अनुराग में डूब गए हैं, प्रेम में डूब गए हैं। सब निज भाग सराहन लागे, सब अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। क्यों? हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हीं राम जानत करि मोरे। हम सब ने बहुत बहुत पुण्य किया है, पुण्य समूह हमारा है। जग थोरे मतलब जगत में थोड़ा नहीं है, बहुत अधिक हमारा पुण्य है। क्यों? जिन्हीं राम जानत करि मोरे, जिसको भगवान अपना समझते हैं। एक हम कहते हैं कि हम भगवान के हैं, हो कहा बस सब कहत, और सारा संसार कहता है ये राम जी के हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है कि जो
राम जी जिसको कहते हैं ये मेरा है, उसको तुलसीदास तू भजन कर। मतलब जो भगवान के निज दास हैं, जिनको भगवान कहते हैं कि ये हमारे हैं, हमारे कहने का कोई मतलब नहीं है, भगवान की वाणी प्रमाण है। भगवान जिसको कहते हैं कि ये तू मेरा है, एक बार पंजीकरण करा लो, रजिस्ट्रेशन करा लो कि भगवान कहते हैं कि तू मेरा है। जिन्हीं राम जानत कर मोरे, हम सब पुण्य पुंज जग थोरे। हम सब ने बहुत पुण्य किया होगा, तभी आज भगवान का आश्रय मिला है, भगवान हमको अपना मान रहे हैं, अपना मान। जिसको राम अपना मानते हैं बहुत बड़ा पुण्य आत्मा है, बहुत बड़ा पुण्य आत्मा है। राम जी, इसमें भी राम जी की स्तुति है। कोई अयोध्यावासी अपने भाग्य की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, क्यों? ये तो रघुनाथ जी की कृपा करना है जो उनको अपना मानते हैं। जिन्हीं राम जानत कर मोरे, प्रेम मगन ते ही समय सम, सुनी आवत मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम उठे रघुकुल कमल दिनेश। प्रेम मगन ते ही समय सब उस समय प्रेम में डूबे हुए थे। उसी समय सुनने को मिला, सुनी आवत मिथिलेश, वो जो दूत 6-7 के रातों के साथ महाराज जनक के पास भेजे गए थे, उन दूतों ने आके कहा महाराज जनक पधार रहे हैं, सहित सभा संभ्रम उठो रघुकुल कमल दिनेश। रविकुल के कमल रूपी वन को विकसित करने वाले सूर्य स्वरूप भगवान श्री राम सभा के सहित उठ के खड़े हो गए। भगवान श्री राम खड़े हुए, जैसे भगवान ने खड़े होने की चेष्टा की, सभी लोग खड़े हो गए, होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से जनक महाराज पधार रहे हैं और सब खड़े हो गए हैं। खाली खड़े नहीं रह गए, प्रतिष्ठित व्यक्ति का, जिसका हम आदर करते हैं, आदर करते हैं, उसको सम्मान पूर्वक आगमनी करके उसका स्वागत करके लाना चाहिए, स्वागत करके लाना चाहिए। भगवान श्री राम उठ के खड़े हुए कि महाराज जनक जब आ रहे हैं तो उनका स्वागत में आगे बढ़ें। भाई सचिव गुरु पुरजन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा। साथ में कौन कौन लिए? गुरु गुरुदेव वशिष्ठ, सचिव मंत्रिमंडल, पुरजन वरिष्ठ नागरिक और भाई, सभी भाइयों को साथ में लेके आगे गवन कीन रघुनाथ, आगे बढ़े रघुनाथ जी। अब रघुनाथ जी इधर से आगे बढ़ रहे हैं, उधर महाराज जनक के विषय में अब बताते हैं। गिरवर दीख जनकपति जबहि, कर प्रणाम रत त्यागो तबहि। जब जनकपति ने, जैसे अवधपति, रघुपति, ऐसे जनकपति, जनक कोई स्त्री का नाम नहीं है कि उसके पति, जनकपति, रघुपति, रघुकुल वंश के स्वामी रघुपति। इसी प्रकार से जनक महाराज के जितने भी वंश हैं, जनक, जनक, मिथिला, मिथिलेश और विदेह, ये 3 संज्ञा जनकपुर के राजाओं को दी जाती थी। सीता जी के पालनकर्ता पिताश्री शीरध्वज मांडवी जी और श्रुतकीर्ति जी के पिता कुशध्वज, इनके नाम हैं, पर ये सब जनक हैं, क्योंकि महाराज निमि को वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया था। फिर श्राप पे अनुग्रह किया और कहा कि पलकों में जाके बसो, तो निमि जी पलक में बसते हैं, और पलक झपकने को इसीलिए निमिष कहते हैं, निमिष। महाराज मिथि का शरीर का मंथन करके प्रकट हुए
विधेय, मिथिलेश और जनक, मतलब जिसकी उत्पत्ति केवल पिता से है, माता नहीं है। साधारण रूप में देखा जाता है माता पिता के द्वारा उत्पत्ति होती है, परंतु इनकी उत्पत्ति केवल जनक से हुई। इसलिए इस जितने भी इस परंपरा में आए उन सबको जनक कहते हैं। तो यहाँ जनकपति अर्थात जैसे रघुपति रघुकुल पूरा, ऐसे ही जनकपति अर्थात संपूर्ण जनक वंश वालों के स्वामी महाराज शीरध्वज, गिरवर दीख जनकपति जमहि। जब जनकपति ने कामतानाथ जी का दर्शन किया, गिरवर दीख श्रेष्ठ पर्वत कौन सा? कामतानाथ। कर प्रणाम रथ त्याग होता है, प्रणाम किया और रथ का त्याग कर दिया। जहां से तीर्थ का प्रधान मंदिर की ध्वजा दिखाई देने लगे, वैसे तो तीर्थों में पैदल ही जाना चाहिए, तीर्थ राम चरण चली जाही, चरण से चल के जाना चाहिए, परंतु संभव नहीं है तो गाड़ी से भी जाओ, परंतु वाहन से जा सकते हैं। जब से मंदिर का शिखर दिखाई देने लगे, तीर्थ का दर्शन हो, वहां से पैदल चलना चाहिए। यह नहीं कि भगवान के मंदिर के सामने जाके गाड़ी की लाइट जला रहे हैं और भगवान के मंदिर के सामने जाके हॉर्न बजा रहे हैं तेजी से। ये सब अच्छी बातें नहीं है, अच्छी बात। तो कर प्रणाम रथ त्याग, तो प्रणाम करके रथ का त्याग कर दिया। किसको प्रणाम किया? गिरवर अर्थात कामतानाथ जी का जब से दर्शन हुआ, दीख जनकपति जब से उनको कामतानाथ जी का दर्शन हुआ, तब से रथ का त्याग करके पैदल चल रहे हैं। राम दर्श लालसा उछाऊ, राम जी के दर्शन के लालसा है, बड़ा उत्साह है। उछाऊ यानी उत्साह है, बहुत उत्साह है। राम दरस लालसा, राम जी के दर्शन की लालसा है, और उछाहू यानी बहुत उत्साह है। पथ श्रम लेस कलेश न खाऊ, इसलिए रास्ते का कष्ट किसी को नहीं हो रहा, नहीं तो पैदल कहाँ चलना होता था। पर आज तो जहाँ से गिरवर दिखा वहाँ से पैदल चल रहे हैं। और उससे पहले भी रास्ते में भी मिथिलापति ने आराम नहीं किया, सोए नहीं, चिंतन में राती बिताई है। परंतु यहाँ पैदल चलने पे, और ग्रीष्म काल है, गर्मी के दिन है, भयंकर गर्मी है, रोहिणी तप रहा है, रोहिणी नक्षत्र तप रहा है, परंतु पथ श्रम लेस कलेश ना का, पथ का श्रम नहीं है, लेस कलेश, लेश मात्र कलेश किसी को नहीं है, काहू किसी को नहीं है। क्यों नहीं है? राम दर्श लालसा उछाऊ, क्योंकि राम जी के दर्शन की जो लालसा है, जो उत्साह है, और उसको स्पष्ट करते हैं। मन तह जहाँ रघुवर भय देहि, मन वहां है जहां सीता राम जी हैं। बिन मन तन दुख सुख सुधि के ही, बिना मन के किसी को सुख दुख होता है क्या? क्योंकि शरीर की सुधि तो है ही नहीं। ऊंधो मन न भय 10-20, एक रहो सो गयो श्याम संग। भगवान ने एक बहुत अच्छी कृपा की है, बहुत महती कृपा है भगवान की, कि मन एक है, चाहे उसको राम में लगा लो या काम में लगा लो, करते रहो संसार के काम, मन तो एक है। ऊंधो मन न भय 10-20,
जब उद्धव जी समझाने लगे कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करो, तो कहने लगी गोपिकाएं, उन्हों मन न भय 10-20। है उद्धव जी, मन 10-20 तो नहीं होते ना, एक था मन, गयो श्याम संग, ले गए हमारे कृष्ण मनोहर, हमारे मन का हरण करके ले गए वो मन, हमारा हमारे पास नहीं। अब तुम कहते हो कि इस मन को निर्गुण निराकार ब्रह्म में लगाओ जो सब जगह परिपूर्ण है, विभु है, व्यापक है, उसमें तुम इस मन को लगाओ, कैसे संभव होगा, कैसे संभव होगा। तो ये कहा जा रहा है मन तह जहाँ रघुवर वेदे, मन तो जहाँ सीताराम जी हैं वहाँ है। बिन मन, बिना मन के तन दुख सुख सुधि के ही, तन में सुख और दुख की किसको सुधि रहेगी, बिना मन के किसी को। मन ही दुख और सुख का कारण है। अगर मन हमारा अमन हो गया, मन को मयर्पित मनोबुद्धि, गीता में भगवान कहते हैं इस मन को मेरे लिए समर्पित कर दे तू। जब मन भगवान को समर्पित कर दिया गया, मन हमारा हमारे पास है ही नहीं, अब सुख दुख से हम ऊपर उठ गए। सुख ना, सुख है ना दुख है, ये दोनों जो हैं मन के कारण दिखाई। मन के कारण शारीरिक पीड़ाओं का अनुभव होता है, मन ही नहीं है। अरे आपको मालूम है जब सर्जरी होती है, शल्य चिकित्सा में मन का संबंध काट दिया जाता है। मन का संबंध विच्छेद हो गया, अब शरीर पे कुछ भी चीर फाड़ करते रहो, कुछ नहीं मालूम पड़ता। श्री राम। तो बिन मन तन दुख सुख सिद्धि के ही, आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति भांति। और जनक जी महाराज को आते हुए देखा जा रहा है, चले यही भांति, आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। पूरा समाज जो है उसकी जो मति है वो प्रेम में मतवाली हो रही है, बुद्धि जो है वो प्रेम में मतवाली हो रही है, झूमते हुए मस्ती में आनंद में चले जा रहे हैं सब। राम दर्शन लालसा उठाओ, राम जी के दर्शन की लालसा। बुद्धि जो है प्रेम में मतवाली हो गई है, प्रेम मति माती। प्रेम में बुद्धि जो है, मति यानी बुद्धि, माती यानी मतवाली हो गई है। जैसे मद्यपान करके कोई मतवाला हो जाता है ना, मद वाला, इसी प्रकार से इन सब की प्रेम में बुद्धि जो है मतवाली हो गई है। पूरा समाज, सही समाज। आए निकट देख अनुरागे, सादर मिलन परस्पर। और फिर दोनों समाज आमने सामने आ गए, नजदीक आ गया। आए निकट देख अनुरागे, और देख के और प्रेम बढ़ा है, और प्रेम बढ़ा है। राम जी के साथ गुरु वशिष्ठ जी, चारों भाई और सचिव और विशिष्ट नागरिकगण सब आए हैं, और ये सब सादर मिलन परस्पर लागे, आदर पूर्वक परस्पर मिलने लगे। उसमें कौन किससे मिल रहा है उसके विषय में थोड़ा सा कहा जाता है। लगे जनक मुनि जन पद बनना। जनक जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी का चरण बंदन किया है और ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन। और जो जनक जी के साथ ऋषि आए हैं, विश्वामित्र और सतानंद जी, बहुत से उनके साथ भी आए हैं। वैसे इस समय संत समाज भी काफी है, जाबाली, कनाद, पिपलाद इत्यादि, बहुत वामदेव इत्यादि सब समाज एकत्रित हुआ है। बड़ा बड़ा विराट संत सम्मेलन हो रहा है। यह सभा जो है कोई साधारण सभा नहीं है, विशेष सभा हुई। तो ऋषि प्रणाम कीन रघु, विश्वामित्र जी इत्यादि को राम जी ने प्रणाम किया है। भाईन सहित राम मिल राजे, इसके बाद भाइयों के सहित
महाराज जनक से राम जी मिलते हैं। और अब गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत विस्तार पूर्वक मिलन का वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि इन सबको अयोध्या का जहाँ समाज अर्थात आश्रम में सबको लेके चलना है। चले लबाई समेत समाज ही, समाज को लेके आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। आश्रम कैसा है? आश्रम सागर शांत रस। आश्रम जो है शांत रस रूपी जल से भरा हुआ समुद्र है। पूरन पावन नाथ, पूरन पावन नाथ, सिरम पाथ, पाथ, पूरन पावन पाथ। पाथ संस्कृत में जल को कहते हैं। और ये आपको सबको शायद मालूम हो या नहीं मालूम हो, ये बाथरूम, ये पाथोरम शब्द था संस्कृत का। पाथोरम मतलब, पाथ कहते हैं जल को, जहां जल से क्रीड़ा की जाए, जहां जल से खेल ले जाए, तो उसको कहते थे पाथोरम। जिसका बिगड़ते हुए बाथरूम बना, बाथोरम बना, बाथों से फिर बाथरूम बना, ऐसा ऐसे बनता है। आप तो कहोगे कि बाथ यानी स्नान और स्नान का रूम यानी कमरा, ऐसा जो भी हो आपको, हम तो वो सब जानते नहीं। स्कूल लगा बुरा के बाथरूम की बात ऐसी करने लग गई है। यहाँ सत्संग में इसको क्या जरूरत थी बाथरूम? अभी पाथ शब्द आया तो बता दिया गया। पूरन पावन नाथ, पूरन पावन पाथ, आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथ। आश्रम जो है शांत रस रूपी पवित्र जल से भरा हुआ सागर है, जहां भगवान श्री राम विराजमान है, जहां ऋषि महर्षियों का नित्य प्रति सत्संग होता है, वो स्थल जो है आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथ। पवित्र जल से भरा हुआ शांत रस का समुद्र है, समुद्र है। और सेन मनहु कर्णा सरित लिए जाए रघुनाथ। और ये जो महाराज दशरथ, महाराज जनक के साथ जो संपूर्ण समाज आया है, सेन मनहु कर्णा सरित, ये कर्णा की नदी है। सब कर्णा से भरे हुए हैं, जनकपुर से जो आया हुआ समाज है। इसको रघुनाथ जी लेके जा रहे हैं, समुद्र की ओर नदी दौड़ रही है। कौन सी नदी? कर्णा की नदी, कर्णा सरित। कर्णा की जो सरिता है वो समुद्र की ओर दौड़ रही है। कौन से समुद्र? सागर शांत रस, शांत रस रूपी जिसमें पवित्र जल भरा हुआ है, ऐसे समुद्र की ओर दौड़ रही है। जैसे भागीरथ जी गंगा जी को लेके आए गंगा सागर तक, इसी प्रकार से रघुनाथ जी जो हैं इस करुण रस की जो सरिता है इसको लेके चल रहे हैं आश्रम तक। गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं, वैसे दोहा बड़ा है, परंतु हम चाहेंगे कि किसी प्रकार से ये सब पहुंच जाएं वहां तो अच्छा रहे, सागर शांत रस में पहुंच जाएं तो अच्छा है। कोशिश तो करते हैं जल्दी जल्दी, पर कितना होगा देखते हैं। बोरत ज्ञान विराग करारे, इस सरिता के, इसमें बहुत तीव्र गति से बह रही है ये सरिता, दोनों किनारों को तोड़ती हुई जा रही है। जैसे नदी में बाढ़ आती है तो उसी प्रकार से ये जो सरिता, करुण रस की जो सरिता है जिसको रघुनाथ जी लेके चल रहे हैं, बोरत ज्ञान विराग करारे, ज्ञान और वैराग रूपी जो किनारे हैं उनको तोड़ती जा रही है। अर्थात करुण रस में ज्ञान और वैराग बह रहा है, किनारे टूटते जा रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य रूपी जो किनारे हैं, बड़ा रूपक बनाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। छोटा रूपक नहीं, बड़ा रूपक है।
बचन शशोक मिलत नद नारे। और इसमें नदी नाले भी मिल रहे हैं। करुण रस सरिता में नदी नाले कौन से हैं? बचन शशोक, शोक से युक्त जो वचन निकल रहे हैं वही नदी नाले हैं। नद और नाले, नद और नदी। नदी जो है स्त्रीलिंग है और नद जो है पुल्लिंग है। जैसे ब्रह्मपुत्र नद है, घाघरा नद है, सरजू गंगा नदी है, सरिता है। तो मिलत नद नारे, इस प्रकार से नदी नाले उसमें मिल रहे हैं। सोच उषा समीर तरंगा, धीरज तट तरवर कर भंगा। और जो बड़ी लंबी श्वास ली जाती है दुख के समय, सोच उसास समीर तरंगा, वही श्वास रूपी जो समीर है वो उसमें तरंग पैदा कर रही है। करुणा रस की जो सरिता है उसका ये सब रूपक है। धीरज तट तरवर कर भंगा, और धैर्य रूपी तट को या धैर्य रूपी तट पे लगे हुए तरुबर को, तरुबर यानी श्रेष्ठ वृक्ष को भंग करती जा रही है, गिराती जा रही है। ऐसी स्थिति में किसी का धैर्य नहीं रह रहा है। अर्थात पहले तो ज्ञान वैराग रूपी किनारे गिरा दिए इसने, अब जो कोई बड़े बड़े पेड़ धैर्य रूपी टिक गए थे उनको भी गिरा दिया है इसने, इस सरिता ने गिरा दिया है। कहा कि भाई ये इतना इसका प्रभाव कैसे है? तो कहते हैं विषम विषाद तोरावती धारा। ये विषाद जो है विषम हो गया है, बहुत अधिक विषाद हो गया है, बहुत अधिक। विषम का अर्थ होता है कठिन, तो यहाँ विषम विषाद हो गया है। सम विषाद नहीं, जो साधारण नॉर्मल विषाद नहीं है, विशेष विषाद हो गया है। तो उसके कारण तोरावती धारा है ये तोरावती तोड़ती हुई धारा नहीं। तोरावती का अर्थ होता है त्वरावती। ये संस्कृत शब्द है जिसका अपभ्रंश हुआ है तोरावती। त्वरा यानी तीव्र, तीव्र गति वाली जो धारा है वो विषम विषाद। इसमें तीव्र गति क्या है? विषम विषाद। भगवान श्री राम का वनगमन आदि आदि जो है वो ही इसमें विषम विषाद है, और वही इसकी त्वरावती धारा है, त्वरावती धारा है। भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा, और उसमें जो नाना प्रकार का भय, पता नहीं राम जी लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, या आगे की लीलाएं किस प्रकार की होंगी, भय भ्रम, और नाना प्रकार के भ्रम, किसको भरत जी के प्रति, किसी को माता कैकेयी के प्रति, अनेक अनेक भ्रम उसमें भंवर हैं। जो सरिता बह रही है, करुण रस की सरिता जिसको रघुनाथ जी लेके चल रहे हैं, उसमें इस प्रकार की भंवर आ रही हैं। भंवर अवर्त अपारा, भंवर के ये जो आवर्त हैं अपार हैं, एक नहीं है, बहुत हैं, बहुत है। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, अब इसको कोई पार करना चाहे तो बड़ी नाव, साधारण नाव तो ऐसी में चलेगी नहीं, परंतु उसको चलाने वाला कौन है? तो केवट बुद्ध, जो बुद्धिमान प्रज्ञावान पंडित ज्ञानी महापुरुष हैं, वही इस नाव को चलाने वाले केवट हैं। सकहीं न खेई एक नहीं आवा, सब हार मान गए। जितने पंडित हैं, जितने विद्वान हैं, जितने ज्ञानी महापुरुष हैं, सब पराजित हो गए कि ऐसे में हम इस नाव को नहीं छोड़ सकते, नाव को चला ही नहीं सकेंगे ऐसे में हम। नाव बड़ी है और छोटी नाव तो एक दो तरंग में ही डूब जाएगी। तो कहते हैं सकई न खेई एक नहीं आवा, कोई नहीं आया, एक भी केवट नहीं आया बड़ी नाव लेके। अब वो नाव खूंटे से बंधी हुई है और बड़े पानी के थपेड़ों से हिल रही है, डगमगा रही है, सब है,
परंतु कोई केवट तैयार नहीं हो रहा कि इसमें बैठें और इस नाव को लेके पार कर जाएं, कोई नहीं। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, बुद्ध विद्या, विद्या बड़ी नावा। केवट कौन है? बुद्धिमान, पंडित, ज्ञानी, और विद्या बड़ी नावा। किसी की विद्या काम नहीं आ रही है, बड़ी नाव है, विद्या बड़ी नाव है। विद्या जो है उसमें बड़ी नौका है। और सकई न खेई, एक नहीं आवा। सब पराजित हो गए हैं, सबने हार मान ली है कि हम इसको इस समय खे नहीं सकते हैं, अर्थात चला नहीं सकते हैं, पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक नहीं आवा, एक भी नहीं आया, नहीं आया। अब इस जितना तट टूट चुका है वो तो टूट चुका है, उसके आगे जो लोग देखने वाले हैं, बनचर कोल की रात विचारे, वन में विचरण करने वाले कोल की रात, बेचारे कोल की रात, थके बिलोक पथिक ही हारे। जैसे नाव को लेके कोई केवट आने को तैयार नहीं है, बेचारे पथिक जो हैं, जो सरिता को पार करके उस पार जाना चाहते हैं, और बेचारे स्तंभित होके थके ही हारे, हृदय से हार गए हैं और स्तंभित होके खड़े देख रहे हैं। कौन? बनचर कोल की रात बेचारे, जो वन में विचरण करने वाले कोल की रात हैं बेचारे, वो सब नाव से पार होने के सोच के किनारे पे खड़े हुए देख रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये सरिता जो है रघुनाथ जी लेके चले, आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठे अम्बुधि अकलाई। और जब ये सरिता शांतरस रूपी समुद्र में जाकर मिली, आश्रम उदधि, आश्रम रूपी जो शांत रस का समुद्र था उसमें ये सरिता जाके मिल गई है। परंतु हुआ क्या? मनहु उठे अम्बुद अकलाई, समुद्र जैसे अकला के उठ गया हो। जो शांत रस का सागर था वो भी अकला के उठ गया। यह करुण रस की जो सरिता जाके मिली, क्योंकि तोरावती धारा है इसकी, तोरावती धारा है, विषम विषाद तोरावती धारा। इसमें जो विषम विषाद रूपी तोरा है, तीव्र गति है, किसी को नहीं गिन रही है, सामने जो आ रहा है सबको बहाती ले जा रही है। तो जब समुद्र में जाके मिली, जैसे गंगा में जब बाढ़ आती है तो यह हरिद्वार ऋषिकेश तक तो बहुत जल नहीं होता है। मान लो केदार बद्री की तरफ या गंगोत्री की तरफ ज्यादा खूब वर्षा हुई खूब, परंतु जब ये गंगा आगे जाती है, जमुना भी इसमें जल ला रही है, और जमुना में वो पंचनदा, बेतवा, चंबल, और वो सब जमुना में जल उढेल रहे हैं, और वो जमुना गंगा में तो पटना पहुंचती है, पहले बनारस पहुंचती है, वाराणसी, और बहुत सी सरिताएं और मिल जाती हैं। फिर पटना, पटना मतलब उसका पट मालूम ही नहीं पड़ता, कितना लंबा चौड़ा पाट है, कितना लंबा चौड़ा उसका फैलाव है। पटना, पाटिल पुत्र उसका नाम था, पटना हो। फिर उसके आगे जब बढ़ती है तो हरिहर क्षेत्र, वहां से नारायणी गंगा आ जाती है, सोनभद्र इत्यादि आ जाते हैं, बड़ी बड़ी सरिताएं नेपाल से आके इसमें मिल जाती हैं। और फिर तो इसका एक विशाल स्वरूप होता है, विशाल स्वरूप। जो फरुखा डैम है बहुत लंबा, बहुत लंबा, उसमें से एक धारा गंगा सागर जाती है और शेष बांग्लादेश में होते हुए वहां इसका नाम बदल जाता है, पद्मा नाम होता है, जमुना नाम होता है इसका, क्योंकि जमुना जी प्राचीन है, गंगा जी बाद में आई है। जमुना जी पहले बहती थी प्रयागराज होते हुए, यहाँ से जमुनोत्री से निकल के फिर गंगा जी आके उसमें मिली। परंतु गंगा जी को ऐसा आशीर्वाद है कि जो भी सरिताएं
गंगा जी में मिलेंगी, नाम गंगा हो जाएगा। सरजू मिलती हैं गंगा जी में तो उनका नाम गंगा हो जाता है। यमुना मिलती है तो नारायणी मिलती है। बड़ी बड़ी सरिताएं हैं, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी, पर नाम गंगा ही रहता है। परंतु भारत तक, भारत के बाद इनका नाम वहाँ जमुना हो जाता है। पहले बांग्लादेश में पुराना नाम जो जमुना था वो ही जमुना हो जाता है, और उसमें फिर आगे चल के पद्मा नाम हो जाता है, और फिर बड़ा गंगा सागर बनता है, बहुत बड़ा गंगा सागर। अरे भाई घड़ी आगे बढ़ती जाती है, और तो आश्रम उदति मिली जब जाई, आश्रम सागर सागर शांत रस में जाके जब ये करुणा रूपी सरिता जिसको रघुनाथ जी महाराज लेके चल रहे हैं वो मिली, तो उठे अबुधि अम्बुधि, अम्बुधि अर्थात समुद्र जो है अकला के उठ गया। इतना विशाल जल राशि लेके आई है। भूप रूप गुणशील सराही रोवई शोक, शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज राजा। दोनों समाज जो हैं शोक से विकल हो चुके हैं। नदी को तो मिला दिया सागर शांत रस तक। अब आगे का वर्णन कर रहे हैं, ये रूपक पूरा हो गया। अब दूसरा आगे का वर्णन, शोक विकल दो राज समाजा। दोनों राज समाज, अयोध्या का राज समाज और जनकपुर का राज समाज, शोक विकल, शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहा है। रहा न ज्ञान न धीरज लाजा, उस समय किसी को ज्ञान नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा, लज्जा नहीं, लज्जा नहीं रही, अर्थात माताएं बहनें सभी हैं उसमें, और राजा हैं महाराज जनक जी परम ज्ञानी, और बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब। तो भूप रूप गुणशील सराही रोवहि शोक सिंधु समाई। महाराज दशरथ के रूप और गुण और शील की सराहना करते हुए रोवहि शोक सिंधु अवगाही, शोक सिंधु में सब डूब रहे हैं और सब रो रहे हैं, सब विलाप कर रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। अब गाही शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा, शोक समुद्र में सब डूब रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। सोचहि नारी नर व्याकुल महा, बहुत अधिक व्याकुल होके सभी नारी नर अत्यंत व्याकुल हैं, शोक समुद्र में सब डूब रहे हैं। दे दोष सकल सरोस बोलहि बाम विधि कीनो कहा, सब क्रोध में भर के आक्रोश में भर के बोल ही, सब आक्रोश में भर के बोल रहे हैं। वाम विद कीनो कहा, ये टेढ़े विधाता ने क्या कर दिया, विधाता प्रतिकूल हो गया जिसने ये सब स्थिति पैदा करी है। कछुक काज विधि बीज बिगाड़े, काम बनाने वाले हम, बिगाड़ने वाला विधाता। जब कोई नहीं मिलता दोष देने के लिए तो कहते हैं भगवान तुमने ये क्या कर दिया, और किसी के ऊपर हम दोष मढ़ नहीं सकते हैं तो फिर रख देते हैं विधाता के ऊपर। तो बोले ही बाम विद कीनो कहा, इस टेढ़े विधाता ने, इस प्रतिकूल विधाता ने ये क्या कर दिया है। बड़े आक्रोश पूर्वक बोल रहे हैं, दे दे दोष सरोष बोले, कठोर शब्द में बोल रहे हैं, आक्रोश पूर्वक बोल रहे हैं। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देख दशा विदेह की, सुर सिद्ध देवता, सिद्ध महापुरुष, तपस्वी, योगी जन, मुनि, ऋषि मुनि, देख दशा विदेह की, महाराज जनक की दशा देख रहे हैं कि यह नाम के तो विदेह हैं परंतु अविद्या माया के द्वारा ग्रसित नजर आ रहे हैं, मोह ममता के द्वारा ग्रसित नजर आ रहे हैं। तुलसी न समरथ को जो कर सके सरित स्नेह की, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कोई भी कितना ही अधिक समर्थ क्यों ना हो, परंतु इस प्रेम सरिता को, सरित स्नेह की यानी प्रेम सरिता को पार कर सके,
कोई ऐसा नहीं है, कितना ही समर्थ हो जाए। जनक जी बहुत समर्थ हैं, परंतु वो भी इस प्रेम सरिता को पार नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। किए अमित उपदेश जहता लोगन मुनिवरन, धीरज धरिय नरेश कहु वशिष्ठ विदेशन। किए अमित उपदेश जहता लोगन मुनिवरन। अब सभी, जैसे कुंभ मेले में अनेक स्थानों पे सत्संग के पांडाल लगे होते हैं, शिविर लगे होते हैं पांडाल। एक पांडाल में मुरारी बापू, एक में रमेश भाई ओझा, एक में जगत गुरु राम भद्राचार्य, एक में राजेंद्र दास जी, ऐसे ऐसे बहुत पांडाल लगे हैं, बहुत पांडाल लगे हैं। तो अब यहाँ किए अमित उपदेश जहतः लोगन मुनिवरन, लोगों ने एक एक समूह को, बहुत मुनि है पहले ही बताया, विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, और फिर जाबाली हैं, गौतम हैं, कनाद हैं, पिपलाद हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, यहाँ सब पधारे हुए हैं। तो ये सब एक एक समाज को, जहाँ तहाँ लोगन मुनि वरन, श्रेष्ठ मुनि जो हैं जहाँ तहाँ अपने अपने थोड़ी थोड़ी दूरी पे सब एक एक झुंड को समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। किए अमित उपदेश, बहुत उपदेश कर रहे हैं, बहुत उपदेश कर रहे हैं। सत्संग प्रवचन चल रहे हैं, आनंद हो रहा है, क्योंकि इस शोक सरिता से सबको बाहर निकालना है। तो कुंभ मेला का आनंद दिखा दिया वहां। धीरज धैर्य नरेश कहो वशिष्ठ विदेशन। और वशिष्ठ जी महाराज ने महाराज जनक से कहा, हे नरेश, हे राजन, धैर्य धारण कीजिए, आप धैर्य धारण कीजिए। इस प्रकार से राम जी जो हैं, इस करुणा सरिता को लेके, इस पूरे समाज को लेके शांत रस रूपी सागर रूपी आश्रम तक पहुंच चुके हैं। और सब ऋषि मुनि अपने अपने ढंग से सत्संग कर रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, नाना प्रकार के उपदेश दिए जा रहे हैं। अब ये उपदेश ऐसा थोड़ी है कि 5-10 मिनट में पूरे हो जाएंगे। अब सत्संग चलता है तो चलता है, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता, घड़ी पे तो ध्यान ही नहीं जाता है। वो तो हम जैसों का जाता है, सबका तो जाएगा नहीं। घड़ी हमारे सामने है, आप सबके सामने हम। तो इस प्रकार से ये उपदेश हो रहा है। और वशिष्ठ जी महाराज ने जनक जी महाराज को धैर्य धारण करने के लिए निवेदन किया है। उनको समझाते तो क्या वशिष्ठ जी, जनक जी भी परम ज्ञानी हैं ऐसा। तो इस प्रकार से ये दो बड़े समाज मिल गए हैं। और भरत जी ने जो निवेदन किया था, वो निवेदन के ऊपर अब आगे की जो कार्रवाई होनी थी, पहले तो ये था कि भगवान श्री राम तुरंत निर्णय सुना देते और जिसको जैसा आदेश देते, आज्ञा देते, वैसा वैसा सब करके अयोध्या लौटते। परंतु अभी तो 2-4 दिन और रहने के लिए अवसर मिला है। जनक जी महाराज पधारे हैं। अब ये जनक जी महाराज अपने ज्ञान से सबको किस किस प्रकार से क्या क्या समझाएंगे, कहेंगे, वो सब आगे भविष्य में जब कभी ये प्रसंग आगे चलेगा तब इस चर्चा की जाएगी। आज बस इतना ही। और कल इस प्रकार से सत्संग यहाँ नहीं हो पाएगा। कल ये शरीर यहाँ से आगे सरजू मूल की तरफ प्रस्थान करने का विचार कर रहा है। जैसी प्रभु इच्छा होगी वैसा होगा। जय श्री राम।